मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर सीरीज हाउस फेसिंग्स एंड देयर इम्पैक्ट्स। अपनी श्रृंखला में मैं आपको बता रही हूँ कि आपके घर के फेसिंग का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है। अभी तक हम बहुत सारी डायरेक्शंस की बात कर चुके हैं, पर आज हम बात करेंगे साउथ के डायरेक्शन की। साउथ यानी कि दक्षिण। जब हम वास्तुशास्त्र में साउथ या दक्षिण दिशा की बात करते हैं तो हम सब कहीं थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि हमने ये सुना है कि साउथ जो है वास्तु के अनुसार इतने अच्छे रिजल्ट्स लेकर नहीं आती। वास्तुशास्त्र में वैसे साउथ को थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन माना जाता है, और अगर आप इस डायरेक्शन में अगर आपके घर की फेसिंग है और आप अपने घर को वास्तुलॉजिकली ठीक से बैलेंस नहीं करते हैं तो इसका काफी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण यानी कि साउथ को नेगेटिव सिंक एनर्जी की डायरेक्शन माना जाता है, और कहा जाता है कि नेगेटिव पिंगला स्ट्रीम्स की जो एक एंट्री है वो साउथ के घरों में बहुत ज्यादा होती है और वो हर एक तरह की समस्याएं ला सकती है। इसी वजह से वास्तुशास्त्र में साउथ को यम स्थान कहा गया है, क्योंकि ये हमारे जीवन में कई तरह की अड़चने, कई तरह की हर्डल्स और कई तरह के इश्यूज लेकर आता है। वास्तुशास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी में इसको पितृ का स्थान भी कहा गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर की फेसिंग साउथ है तो आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आने की संभावना हो सकती है। सबसे पहली समस्या जो आपके जीवन में आ सकती है वो है एक्सपेंसेस और फाइनेंसेस का आउटफ्लो। जी हाँ, अगर आपके घर की फेसिंग दक्षिण है तो ऐसा हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल क्रंच महसूस हो, आपके पैसे के आने वाले स्रोत सारे बंद हो जाएं और पैसा बाहर जाने के स्रोत सारे खुले रहें और आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपकी मुट्ठी बिल्कुल खाली है। तो साउथ के घरों में फाइनेंस की प्रॉब्लम, मनी की प्रॉब्लम, एक फाइनेंशियल क्रंच अक्सर देखा गया है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई मैरिजेबल एज का बच्चा है, आपकी डॉटर है या सन है और आपके घर की फेसिंग साउथ की है यानी कि यम स्थान की है, तो भी ऐसा हो सकता है कि उनके शादी में डिले आने लगे। आप बार बार रिश्ते देखें और वो बात ना बने, कभी रिजेक्शन उनकी तरफ से आ जाए, कभी आपकी तरफ से आ जाए, और कुछ ऐसा हो कि शादी डिले होती चली जाए और शादी में आपकी बात ही ना बने। इसके अलावा साउथ के घरों में क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का भरमार काफी ज्यादा होता है, तो ऐसा भी देखा गया है कि जो भी आप करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसमें आपको विघ्न और हर्डल्स आने लगते हैं। आपको लगता है कि जो काम हमारा 10 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था वो 10 महीने तक भी खत्म होके नहीं देता, और आपको हर चीज में, हर नए काम में विघ्न, परेशानियां, हर किसी न किसी तरह की दिक्कत जो है वो आती रहती है। साउथ के घरों में एक और समस्या जो देखी जाती है वो हम देखते हैं कि रेजिडेंट्स के अंदर जो है वो दैवी गुण कम होते हैं और राक्षसीय प्रवृत्तियां जो है बढ़ने लगती हैं। राक्षसीय प्रवृत्तियों से मेरा अर्थ है कि नेगेटिव जो क्वालिटीज हैं, वर्च्यूज हैं, वो आपके पर्सनालिटी में इंक्रीज होने लगते हैं। साउथ के फेसिंग के घरों में ऐसा भी होता है कि कभी कभी ड्रग्स एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, बैड लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ जो है वो आपकी कंपनी भी खराब हो सकती है। तो साउथ के घरों की ऊर्जा कुछ ऐसी होती है कि वो थोड़ी तामसिक होती है, जिसकी वजह से सत्व जो है वो कंप्लीटली मिसिंग चला जाता है, और आपके बच्चों में या मेल मेंबर्स में गलत तरह की आदतें और प्रवृत्तियां होने की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। तो मेरी बातों से आपको समझ में आ ही गया होगा कि साउथ की डायरेक्शन जो है वो वास्तुशास्त्र में थोड़ी सी ट्रिकी और नेगेटिव डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये आपकी हर तरह की ग्रोथ को रोक सकती है। आपके प्रमोशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी फाइनेंसेस में इश्यूज आ सकती हैं, आपका इनकमिंग मनी ब्लॉक हो सकता है, शादियों में या चाइल्ड कंसेप्शन में डिले आ सकती है, हर चीज में कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है, हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो अगर हम चाहें और वास्तुलॉजिकली हमारा ये फेसिंग का घर है तो हम कई तरह की रेमेडीज करके, उपाय करके जो है इस दिशा को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि इसके पॉजिटिव वर्च्यूज हमारे जीवन में ज्यादा हैं। साउथ जो है वो अर्थ एलिमेंट का भी स्थान होता है, स्टेबिलिटी का स्थान होता है, साथ ही साथ रिलैक्सेशन का भी जोन होता है। तो अगर हम अपने साउथ की फेसिंग को कलर से, पेंटिंग से, पिरामिड से, डिस्प्ले आर्टिकल से, एनर्जी बैलेंसिंग से अगर हम अच्छे से यंत्रों के द्वारा इसको बैलेंस करें तो इसके जो अच्छे प्रभाव है वो भी हमारे जीवन में आ सकते हैं।
साउथ के फेसिंग के जो घर है वो अक्सर देखा गया है कि पॉलिटिशियंस को, बिल्डर्स को और उन लोगों को जिनका कि मंगल अच्छा होता है, जिनका मंगल योग कारक होता है, जैसे कर्क लग्न है उनका मंगल योग कारक होता है, या सिंह लग्न का जो है वो मंगल योग कारक होता है। तो इस तरह के जातकों को, नेटिव्स को जो है वो साउथ के घर सूट भी करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि साउथ डायरेक्शन अगर वेल बैलेंस्ड हो तो वो आपके लाइफ में क्विक मनी और काफी सारा पैसा लेकर के आ सकता है। अगर आपके घर की मेन एंट्री साउथ वेस्ट से है या फिर आपके घर की फेसिंग साउथ वेस्ट की तरफ है तो आपके लाइफ में वास्तु के अनुसार स्पेसिफिक टाइप के रिजल्ट्स आ सकते हैं। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को वास्तु शास्त्र में नैऋत्य कोण कहा जाता है और ये साउथ और वेस्ट की एनर्जी से बनता है हमारा साउथ वेस्ट जोन। साउथ और वेस्ट दोनों को ही वास्तु शास्त्र में थोड़ा सा सिंक जोन माना जाता है। ये पिंगला स्ट्रीम्स का स्थान होता है और कहते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो थोड़ी नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। इसी वजह से इनका जो कॉम्बिनेशन जोन है साउथ वेस्ट जोन यानी कि नैऋत्य कोण, इसको भी वास्तु शास्त्र में थोड़ा सा सिंक और नेगेटिव जोन माना जाता है। और यहाँ की एनर्जीज को ढंग से हैंडल करना, वास्तु के अनुसार बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साउथ वेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं, जिनके घर साउथ वेस्ट के फेसिंग के होते हैं, वो अक्सर अपने लाइफ में जो सबसे पहली चीज फील करते हैं वो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। पैसे की उनको हमेशा एक थोड़ी सी तंगी महसूस होती है और एक स्टेबिलिटी, इनकमिंग मनी और आउटगोइंग मनी की जो स्टेबिलिटी है वो बन नहीं पाती। ऐसा होता है कि इनकमिंग मनी उतना नहीं आता लेकिन आउटगोइंग मनी का फ्लो बना रहता है, जिसकी वजह से एक आर्थिक स्थिरता आ ही नहीं पाती। हमेशा पैसा बाहर जाने का स्रोत खुला रहता है और मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं। ऐसा लगता है कि हेल्थ को लेकर के भी जो है वो पैसा बहुत बाहर निकल रहा है। साउथ वेस्ट के घरों में जो लोग रहते हैं उनके बिजनेस भी अक्सर लॉसेस में होते हैं और उनको लगता है कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे लाइफ में जो रिजल्ट आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा। अक्सर हम ऐसे कहते हैं कि साउथ वेस्ट के घरों में रहना होता है जैसे आपके पैर किसी ने बांध दिए हों। आप कितना भी दम लगाएं, कितना भी दौड़ने की कोशिश करें, आप लाइफ में वो स्पीड नहीं पकड़ पाते जो कि आप पकड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया कि फाइनेंशियल तंगी हमेशा महसूस होती है। एक लगता है कि हाँ, कुछ और हमारे पास इनकमिंग मनी आ पाता तो अच्छा रहता। तो साउथ वेस्ट के जोन में जनरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब जो है ये एक बने ही रहते हैं। और साथ ही साथ ये भी होता है कि आपकी जो जमा पूंजी होती है वो भी साउथ वेस्ट के घर में आकर खाली होने लगती है। जो आपने इतने सालों में मेहनत में इकट्ठा किया है वो भी आपका बाहर निकलने लगता है। तो ये तो हो गई फाइनेंसेस की बात और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात। एक और चीज जो साउथ वेस्ट के घरों में रहने वालों को अक्सर परेशान करती है वो है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। आपका घर अगर साउथ वेस्ट की फेसिंग में है तो आपको स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं। साउथ वेस्ट की फेसिंग जनरली जो है वो मास्टर की या मुखिया की फेसिंग होती है और इस तरह के घरों में जो सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आती है वो मास्टर को आती है। लेकिन साथ ही साथ बाकी फैमिली मेंबर्स भी जो है वो स्वास्थ्य की समस्याएं, हेल्थ के इश्यूज जो हैं उन्हें फेस कर सकते हैं। यही रीजन है कि साउथ वेस्ट के घरों में मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, क्योंकि बीमारियां बनी रहती हैं और दवाइयों में, डॉक्टरों के पास जाने में आपका जो खर्चा है वो चलता रहता है। इसके अलावा जो साउथ वेस्ट का जोन है उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं कि साउथ वेस्ट का जोन आपका अर्थ का जोन होता है। अर्थ यानी कि एक स्टेबल, ताकत, पावर का जोन होता है। और साउथ वेस्ट के घरों में जो रहने वाले लोग होते हैं जनरली उनका अर्थ एलिमेंट अच्छा होता है, उनके बात में भी काफी वजन होता है। तो ये आज मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट के घरों में रहने से आपको वास्तु के अनुसार क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ, ये सब वास्तु के अनुसार रेमेडी किया जा सकता है। देखिए, एक रेमेडी करने का तरीका तो ये है कि हम तोड़फोड़ करके जो है वो रेमेडी करें, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन जो हमारी फेसिंग है, जो हमारा ओरिएंटेशन है, उसका हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे वास्तु का जो 50% असर है वो हमारी फेसिंग गवर्न करती है और बाकी जो असर है वो अंदर की सेटिंग, डेकोरेशन, लोकेशन, फर्नीचर प्लेसमेंट, इस सब से आता है।
तो सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप पिरामिड्स के द्वारा, पंचधातु के पिरामिड्स के द्वारा उनको एनर्जाइज करके जो है आप अपने घर की जो नेगेटिविटी है उसको काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा पेंटिंग्स के द्वारा भी इसको कर सकते हैं। साउथ वेस्ट जोन अर्थ का जोन होता है, और अगर यहाँ पर आप हैवी माउंटेन पिक्चर लगाते हैं या कोई भी रॉकरी या किसी भी हैवी एलिमेंट की अगर आप एक पिक्चर लगाते हैं जिसमें वाटर एलिमेंट मिसिंग होता है, तो उससे भी आपके साउथ वेस्ट जोन में स्टेबिलिटी आती है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी जो है वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लग गई है क्योंकि तनाव इतना जो है वो बढ़ गया है, तो भी जो है वो आप साउथ वेस्ट जोन की पेंटिंग या पिरामिड्स के थ्रू आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में मेनली 4 डायरेक्शंस होती हैं जो मेन डायरेक्शंस होती हैं, और 4 सब डायरेक्शंस होती हैं जिनको कि हम जोन्स भी कहते हैं। अगर हम जोन्स की बात करें तो साउथ वेस्ट हमारा पृथ्वी जोन होता है, नॉर्थ ईस्ट हमारा ईशान का जोन होता है, नॉर्थ हमारा कुबेर स्थान होता है, ईस्ट हमारा इंद्र स्थान होता है, नॉर्थ वेस्ट वायुव्य कोण होता है, और इसी तरह से सारी जो 8 दिशाएं हैं वो किसी न किसी एलिमेंट को डिनोट करती हैं। ये चारों मेन दिशाएं और 4 सब डायरेक्शंस हमारे घर में या हमारे फ्लैट में भी होती हैं, और अगर हम इन डायरेक्शंस को स्ट्रेंथन कर दें तो हमारे घर का ओवरऑल वास्तु बहुत ही स्ट्रेंथन हो सकता है। वास्तु स्ट्रेंथन होने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में फाइनेंस की कमी नहीं आती, हमारे घर में रिलेशनशिप्स में हार्मनी रहती है, हमारे घर में हेल्थ अच्छी रहती है, एक पॉजिटिव और एंथुजियास्टिक माहौल रहता है। ये हर बार संभव नहीं हो पाता कि हम अपने घर में कंस्ट्रक्शन चेंजेस करें या डिमोलिशन चेंजेस करें, तो ऐसे केस में हम कौन से वो सरल उपाय कर सकते हैं, कौन से डिस्प्ले आर्टिकल्स रख सकते हैं जिससे कि हमारे घर का जो वास्तु है वो वेल बैलेंस्ड रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन से, जो कि वास्तुशास्त्र में सबसे ज्यादा पोटेंट और स्पिरिचुअली एक्टिव जोन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस जोन को आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपके घर का 70% वास्तु जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगती है। नॉर्थ ईस्ट जोन में हमेशा एक वाटर फाउंटेन रखें, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है। वाटर फाउंटेन के साथ साथ आप एक मिरर भी लगा सकते हैं, क्योंकि मिरर नॉर्थ ईस्ट जोन की एनर्जीज को डुप्लीकेट करता है और पॉजिटिविटी और प्रोस्पेरिटी, साथ ही साथ हेल्थ और सात्विकता को आपके घर में डुप्लीकेट करता है। एक और चीज जिसको कि आप नॉर्थ ईस्ट जोन में लगा सकते हैं वो है डेटी की पिक्चर्स। अक्सर मैं कहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में आप अपना जो मंदिर है या ऑल्टर है उसको आप नॉर्थ ईस्ट में दें और वहाँ पे डेटी की पिक्चर्स दें, इससे आपका नॉर्थ ईस्ट जोन एनर्जाइज हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में वाटर फाउंटेन या फिर मिरर या फिर डेटी की पिक्चर्स दें। बात करते हैं साउथ वेस्ट जोन की, जिसको कि हम अर्थ एलिमेंट का जोन मानते हैं। अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में आप कोई हैवी स्टैचू रखते हैं तो इससे आपके घर के साउथ वेस्ट जोन की एनर्जी स्टेबलाइज होती है। आप साउथ वेस्ट जोन में हैवी स्टैचू रख सकते हैं, साथ ही साथ आप 2 स्वॉन्स या लव बर्ड्स भी रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साउथ वेस्ट जोन जो है वो आपकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप स्किल का भी जोन होता है। तो अगर आप यहाँ पे 2 स्वॉन्स या 2 लव बर्ड्स रखते हैं वो भी साउथ वेस्ट जोन के लिए काफी अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप साउथ वेस्ट जोन में एक हैवी माउंटेन की पिक्चर या वास्तु पेंटिंग भी लगा सकते हैं। इससे आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है और साथ ही साथ आपके घर के मुखिया यानी कि आपके घर के मास्टर को भी स्ट्रेंथ मिलती है। आइए बात करते हैं साउथ जोन की। साउथ जोन जो है वो मंगल प्लैनेट से रूल होता है और वास्तुशास्त्र में इसको पितृ का स्थान माना जाता है। कई घरों में मैंने ऐसा देखा है, अपने वास्तु विजिट्स में देखा है कि पितरों की यानी कि एंसेस्टर्स या डिपार्टेड की पिक्चर्स कहीं पर नहीं होती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने घर में अपने पितरों की या अपने डिपार्टेड की पिक्चर्स कहाँ पे लगाएं, तो उसके लिए परफेक्ट जोन है साउथ जोन। साउथ जोन होता ही हमारे एंसेस्टर्स के लिए है और हमें जरूर साउथ जोन में अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर लगानी चाहिए। आइए बात करते हैं अब साउथ ईस्ट जोन की। साउथ ईस्ट जोन जिसे कि वास्तुशास्त्र में अग्निकोण भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर एक रेड कलर का लैंप जला के रखते हैं या फिर आप एक दीपक जला के रखते हैं, इससे आपके साउथ ईस्ट जोन की एनर्जी स्ट्रेंथन होती है और आपके घर में हेल्थ और वाइटैलिटी आती है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट जोन को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का भी स्थान माना जाता है। तो अपने घर के किचन में साउथ ईस्ट में फ्रिज रखें, साउथ ईस्ट जोन में टीवी रखें, साउथ ईस्ट में लैंप्स लगाएं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपके टेलीफोन्स, अगर आप इनको साउथ ईस्ट में रखते हैं तो आपका साउथ ईस्ट जोन एनर्जाइज होता है। साथ ही साथ आप एक अग्नि की पेंटिंग या फिर वास्तु पेंटिंग पर साउथ ईस्ट जोन भी लगा सकते हैं।
इससे आपका साउथ ईस्ट जोन एक्टिवेट होगा। और आइए अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन की। नॉर्थ वेस्ट जोन को वास्तुशास्त्र में वायुव्य कोण भी कहा जाता है और ये चंद्रमा का स्थान होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जोन वेल बैलेंस्ड हो, तो यहाँ पर आप चंद्रमा से रिलेटेड कोई पेंटिंग लगाएं या फिर आप चंद्रमा का यंत्र भी लगा सकते हैं। आप अपने घर के एक्सटीरियर में नॉर्थ वेस्ट जोन में कोटा स्टोन भी दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जोन एक्टिवेट होता है। पर क्योंकि हम इस श्रृंखला में डिस्प्ले आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में आप एक चंद्रमा की पेंटिंग दें या फिर चंद्रमा का यंत्र दें। ईस्ट जोन को वास्तुशास्त्र में इंद्र स्थान कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि दिस इज द जोन ऑफ नॉलेज, सोशल नेटवर्किंग, नेम एंड फेम। अगर आप अपने घर के ईस्ट जोन को एनर्जाइज करना चाहते हैं तो अपने घर के ईस्ट जोन में एक राइजिंग सन की पेंटिंग लगाएं। राइजिंग सन की पेंटिंग के साथ साथ आप व्हाइट हॉर्सेस की पेंटिंग भी ईस्ट जोन में लगा सकते हैं। व्हाइट हॉर्सेस की पेंटिंग अगर हम ईस्ट जोन में लगाते हैं तो ये हमारे नेम, फेम, रेपुटेशन और सोशल नेटवर्किंग को इनहैंस करता है। इन दोनों के अलावा ईस्ट जोन में हम एक सूर्य यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं और ये हमारे घर में हेल्थ और एनर्जी लेके आता है। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे हैं जो अपना करियर बना रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने घर के ईस्ट जोन में सरस्वती माँ की एक पेंटिंग भी दे सकते हैं। इस पेंटिंग के पीछे अगर आप एक मोर पंख लगाते हैं तो ये आपके घर में ज्ञान की देवी सरस्वती की ब्लेसिंग्स लेकर आता है। बात करते हैं वेस्ट जोन की, यानी कि वरुण स्थान की, शनि स्थान की। अगर आप अपने घर के वेस्ट जोन को एक्टिवेट करना चाहते हैं, वेस्ट की एनर्जीज को एनहांस करना चाहते हैं, तो वहां पे हेवी मेटल की कोई भी आर्टिकल्स, डिस्प्ले आर्टिकल्स, वॉल क्लॉक, स्टैचूज, कुछ भी आप रख सकते हैं। मेटल के एंटीक्स रखना भी वेस्ट जोन में अच्छा माना जाता है। इन सब के साथ साथ क्योंकि वेस्ट शनि का स्थान है और शनि का कलर ब्लू है, अगर आप ब्लू कलर के डिस्प्ले आर्टिकल्स रखते हैं, ब्लू कलर का रेजिन का बुद्धा रखते हैं, कुछ भी रखते हैं जो कि ब्लू कलर का हो, वो भी आपके घर के वेस्ट की एनर्जीज को पॉजिटिवली इनहैंस करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं नॉर्थ जोन पर, जिसको कि वास्तुशास्त्र में कुबेर स्थान कहा जाता है। ये जोन हमारे घर के वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मनी और वेल्थ लेके आता है। तो नॉर्थ जोन में हम ऐसा क्या लगाएं जिससे कि हमारे फाइनेंसेस इंक्रीज हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप नॉर्थ जोन में मनी प्लांट लगाएं। अगर आप नॉर्थ जोन में मनी प्लांट लगाते हैं या फिर ग्रीन कलर के आर्टिकल्स या नॉन थॉर्न बेयरिंग प्लांट्स लगाते हैं, तो इससे भी आपका नॉर्थ जोन एक्टिवेट होता है। मनी प्लांट के साथ साथ आप अपने नॉर्थ के जोन में एक एक्वेरियम भी रख सकते हैं। इससे वाटर जो है वो नॉर्थ की जगह पे आता है और जो आपके फाइनेंसेस को डिनोट करता है वास्तुशास्त्र में वो जल ही होता है। तो अगर आप नॉर्थ के जोन में एक्वेरियम रखते हैं या फिर मनी प्लांट रखते हैं तो आपके घर के फाइनेंसेस में वृद्धि होती है। तो आज मैंने आपको बताया कि आप अपने घर की 8 दिशाओं में ऐसा क्या रख सकते हैं जो कि आसान हो, बिल्कुल सरल हो, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिनको कि आप आसानी से मार्केट से प्रोक्योर कर सकते हैं और अपने घर की वास्तु एनर्जीज को काफ़ी वेल बैलेंस्ड कर सकते हैं।